नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 7 दिसंबर की तारीख है आज और अब से ठीक 24 घंटे के बाद, तकरीबन 8 बजे हैं सुबह के, और ठीक 24 घंटे के बाद कल कुढ़नी के परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। कुढ़नी का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो बेहद महत्वपूर्ण उपचुनाव कई मायनों में, और उसका परिणाम आना शुरू हो जाएगा। उसको लेकर तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। 8 बजे से तो मतगणना शुरू होगी। धीरे धीरे जब रुझान सामने आने लगेंगे तो तस्वीर साफ होती जाएगी और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी पूरी तरह से। कुढ़नी का चुनाव कौन जीत रहा है, कुढ़नी की सीट किसके खाते में गई है। लेकिन जैसे ही परिणाम आएंगे तस्वीर साफ तो हो जाएगी, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हुई हैं मुकेश सहनी पर। मुकेश सहनी जिन्होंने जाहिर तौर पर एक अच्छा फैसला लिया, जाहिर तौर पर एक बड़ा फैसला लिया, और आमतौर पर उन्हें राजनीतिक रूप से अपरिपक्व कहा जाता है, लेकिन यहाँ उन्होंने मैच्योरिटी दिखाई, परिपक्वता दिखाई और भूमिहार जाति से आने वाले नीलाभ कुमार को टिकट दिया, उनको मैदान में उतारा। मुकेश सहनी खुद सहनी समाज से आते हैं और वहाँ का जो गणित है उसके बारे में हम आपको बार बार बताते हैं। वहाँ का गणित ये है कि भूमिहार जाति के वोटर सबसे ज़्यादा हैं। नीलाभ कुमार भूमिहार जाति से आते हैं। वहाँ का गणित यह है कि सहनी समाज के वोटरों की भी अच्छी खासी संख्या है। मुकेश सहनी खुद सहनी समाज से आते हैं, तो जातीय समीकरणों का बड़ा ख्याल रखा और ये लगा कि नहीं, मुकेश सहनी इस बार बीजेपी को हराने के लिए नहीं, खुद जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मुकेश सहनी तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। मुकेश सहनी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं रही है। एक वक्त लगा कि मुकेश सहनी ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है और मुकेश सहनी त्रिकोणीय लड़ाई लड़ रहे हैं। मुकेश सहनी की वजह से लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है और टक्कर दे रहे हैं बीजेपी और जेडीयू दोनों को। हालांकि आरोप यह भी है कि नीतीश कुमार के लिए उन्होंने मैच फिक्सिंग की, नीतीश कुमार के साथ मिलकर वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। बीजेपी का आरोप था, नीतीश कुमार का गुर्गा भी उनको बता दिया गया। लेकिन फिर भी लगा कि नहीं, मुकेश सहनी अच्छा खेल रहे हैं और मुकेश सहनी ये लड़ाई जीत भी सकते हैं। लेकिन मुकेश सहनी लड़ाई से बाहर नज़र आ रहे हैं और मुकेश सहनी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। अब निगाह इस बात पर टिकी हुई है, अब नज़र इस बात पर टिकी हुई है कि मुकेश सहनी का होगा क्या। दो ही सूरतों में मुकेश सहनी की प्रतिष्ठा बचेगी, दो ही सूरतों में मुकेश सहनी अपनी लाज बचाते नज़र आ रहे हैं, अपनी साख बचाते नज़र आ रहे हैं। एक तो वो खुद चुनाव जीत जाएं, या फिर दूसरी स्थिति है कि बीजेपी चुनाव हार जाए। कांटे की टक्कर है जेडीयू और बीजेपी के बीच। खुद तो चुनाव वो जीतते दिख नहीं रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत गई तो मुकेश सहनी की लुटिया डूबनी पूरी तरह से तय है। राजनीतिक पूंजी के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। ऐसे में वो करेंगे क्या? बीजेपी के जीत के बाद ये तिलिस्म भी टूट जाएगा कि मुकेश सहनी बीजेपी को हरा सकते हैं। मुकेश सहनी बीजेपी को हरा पाने में कामयाब हो पाते हैं। जो तिलिस्म बना है वो चाह के उपचुनाव के बाद से। तो देखिए कल क्या होता है, इस पर हमारी पूरी नज़र है। बहुत बहुत धन्यवाद।